कराने के बाद में अब शौनकादि ऋषि कहते हैं, प्रभु मुझे ये और बताएं कि आकर सुखदेव जी ने परीक्षित को ही कथा क्यों सुनाई, ऐसा क्या कारण बना है, और परीक्षित जी को कथा क्यों सुनाई, मुझे ये बताओ। कहां पर सुनाई, किस कारण से सुनाई, मुझे विस्तार से कहिए। तब सूत जी कहने लगे, ऋषियों यदा मृधे कौरव संजयानाम वीरे स्वथो वीरगतिम गतेषु प्रकोदराभिद्य गदा विमर्श भग्नो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। जिस समय सज्जनों कौरव और पांडव में दोनों में महाभारत का युद्ध चल रहा था, युद्ध होते होते अंतिम समय आ गया और भीमसेन की गदा ने दुर्योधन की जंगा को तोड़ दिया और दुर्योधन की जंगा को तोड़कर सभी पांडव घर आ गए और दुर्योधन रणभूमि में पड़ा पड़ा करा रहा है। बहुत कष्ट हो रहा है उसे, दुर्योधन को। ऊपर से कई गिद्ध आते हैं, चील आते हैं, कौआ आते हैं। वो दुर्योधन को मरा हुआ समझ करके चोंच मार करके उनके मांस को खाते हैं। उसमें इतनी भी सामर्थ्य नहीं है कि वो उनको भगा सके। रणभूमि में दुर्योधन पड़ा हुआ है, करा रहा है। लेकिन एक दिन क्या हुआ, द्रोणाचार्य का जो पुत्र है उसका नाम है अश्वत्थामा, वो दुर्योधन के पास में आया। दुर्योधन से कहने लगा, मित्र मैं तेरा मित्र हूं, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। आप जो कहोगो कहेगो मैं वो ही करूंगा, मुझे आप बताओ मैं तेरे लिए क्या करूं। दुर्योधन कहने लगा, मित्र अब करने को रह ही क्या गया, जो कुछ कर सकते हैं। यदि आपको करना ही है तो केवल एक काम कर दो। दुर्योधन कहने लगा, मित्र मुझे दुख इस बात का नहीं है कि हम कौरव थे, हम 100 भाई थे, 100 की 100 सभी मर गए, इस बात का मुझे दुख नहीं है। मुझे दुख है तो इस बात का है कि पांडव 5 भाई थे, 5 में से एक भी नहीं मरा। यदि एक मर जाता तो मुझे दुख नहीं होता। दुख है तो मुझे इसी बात का है। अश्वत्थामा कहने लगा, मित्र आप चिंता मत करो, मैं अभी जाऊंगा और कुछ उपाय करके पांडवों को मार करके आ जाऊंगा, क्योंकि मित्र मैंने तेरा नमक खाया है, आप चिंता मत करो। और मित्र तो सज्जनों मित्र ही होता है, आजकल जैसे मित्र नहीं होते। आजकल तो केवल पैसे से मतलब रखते हैं, लड़ाई हो गई तो छोड़ करके चले जाते हैं। मित्रता अच्छी होनी चाहिए। आज अश्वत्थामा वहां से गया, रात्रि संध्या का समय था, धीरे धीरे करके रात्रि होने वाली थी। अश्वत्थामा ने क्या देखा, मैं पांडवों को कैसे मारूंगा, पांडव तो बलवान हैं, मैं उनको मार तो नहीं सकता। अश्वत्थामा ने देखा एक पेड़ पर बहुत सारे उल्लू बैठे हुए थे, बहुत सारे उल्लू है, लेकिन उसी पेड़ पर कौवे का स्थान था, कौवे का घर था। उस कौवे ने सोचा कि यदि मैं इन उल्लुओं से युद्ध करूंगा तो ये मुझे मार देंगे, मैं क्या करूं। धीरे धीरे करके सोते समय उस कौवा ने एक एक उल्लू पर आक्रमण किया और सभी उल्लू को मार करके नीचे गिरा दिया। अश्वत्थामा के समझ में यही काक उल्लू का न्याय सज्जनों समझ में आ गया। बोले मैं भी ऐसा ही करूंगा। देखो यदि हमको शिक्षा लेनी हो ना तो हर वस्तु में से, हर चीज से हमें शिक्षा मिलती है। देखो अश्वत्थामा ने काक और उल्लू दोनों से ही शिक्षा को ले लिया, ऐसी ही शिक्षा लेनी चाहिए। बोले इसी न्याय से मैं पांडवों पर विजय प्राप्त करूंगा, इसी न्याय के द्वारा। रात्रि हो गई थी, रात्रि के समय में अश्वत्थामा ने महल में प्रवेश किया। लेकिन आज क्या हुआ सज्जनों, देखो भगवान जिसके साथ हैं उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। पांडवों के साथ में भगवान है।
आज युद्ध को जीत करके महाभारत के को और जो धर्मराज दुष्टर हैं वो अपनी सिंहासन पर विराजमान हो गए थे। जैसे ही सिंहासन पर विराजमान हुए तो श्री कृष्ण ने कहा, बोले बड़े भैया हमने युद्ध को तो जीत लिया है, आज विजय की पहली रात्रि है, इसलिए हम बड़े धूमधाम से मनाएंगे। बोले कहां मनाएंगे? बोले घर से बाहर जाकर के मनाएंगे। जिसकी प्रभु रक्षा करते हैं उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, और बाल न बाका करे सके जो जग बैरी होए। जिसके रखवाले प्रभु हैं उसके कौन क्या कर सकता है। सज्जनों, भगवान आज पांचों पांडवों को, द्रौपदी को साथ में लेकर के घर से बाहर निकल गए, बाहर पहुंच गए। और जो पांडवों के 5 बालक थे, छोटे छोटे थे, पांडवों के जैसे ही दिखने में लगते थे, तो वो पांडवों की सैया पर आकर के पांचों पांडवों के पुत्र सो गए। इतने में अश्वत्थामा आया धीरे धीरे से। रात्रि के समय उसने देखा कि पांचों पांडव अपनी सैया पर सोए हुए हैं। अश्वत्थामा ने तलवार को निकाला और तलवार को निकाल करके एक एक करके पांचों पांडवों के जो बच्चे हैं सभी का सिर काट लिया और सिर को काट करके दुर्योधन के पास में ले आया। उसी ने कहा, मित्र देखो मैं पांचों पांडवों को मार करके लाया हूं। जैसे ही दुर्योधन ने उस पोटली को निकाल करके देखा तो दुर्योधन और भी जोर से चित्कार करने लगा। बोले मित्र ये पांडव नहीं है, ये तो पांडवों के सिर हैं, पांडवों के पुत्रों के सिर हैं। इससे हमारी भला क्या दुश्मनी थी, इनको मार करके आप क्यों आ गए। अब तो इतने में पांचों पांडव प्रभु और द्रौपदी अपने महल में आई। जैसे ही महल में आकर उन्होंने क्या देखा कि पांचों पुत्र मरे पड़े हैं महल में। उनका सिर नहीं है, केवल धर अकेला पड़ा हुआ है। दया की देवी द्रौपदी चित्कार करने लगी, रोने लगी। बोले हे प्रभु इन बालकों ने क्या अन्याय कर दिया। माता शिशु नाम निधनम सुतानाम निसम्य घोरम परितप्यमाना तदारुदद बाष्प कला कुलाक्षी ताम सात्वन्नाह किरीटिनी।